Good morning, students. Students, in previous module we have discussed about the sewage, contaminants present in sewage, and harmful effect of sewage. Today we are discuss about the sewerage system and wastewater treatment plant. In a house or public building, generally there are two set of pipe. Narrow set of pipe bring clean drinking water into house, and the wide set of pipe take away वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज जनरेटेड इन हाउस. हमारे जो पब्लिक प्लेस है, बिल्डिंग्स है, वहाँ पे दो पाइपलाइन होती है. एक पाइपलाइन होती है जो नैरो होती है, जहाँ से क्लीन वाटर आता है, एंड जो सेकंड पाइपलाइन होती है जहाँ से वेस्ट वाटर होता है, सीवेज, वो कैरी होता है एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचता है. If somehow we could see through a ground, we would see a network of sewer forming a sewerage. अगर आप ग्राउंड में देखोगे खड्डा करके तो वहाँ पे नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन होती है जिसको बोला जाएगा सीवर, और ये कंबाइन होकर सीवरेज सिस्टम बनती है. So sewerage is the underground network of interconnected pipe that is called sewer. सीवरेज क्या है? अंडरग्राउंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पाइप है जिसको बोला जाएगा सीवर्स, दैट ट्रांसपोर्ट कैरी सीवेज फ्रॉम प्लेस वेयर इट्स प्रोड्यूस. वो क्या करता है? गंदा पानी कैरी करके लेके जाते हैं जहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है, लाइक घर है, बिल्डिंग्स है, एंड कहाँ तक पहुँचाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, और वहाँ पे पानी का प्यूरिफिकेशन होता है. नेक्स्ट वन देखो, आपको यहाँ पे दिखाया है इंडस्ट्रीज है, घर का दिखाया, बिल्डिंग का, टाउन का दिखाया है, जहाँ पे ये पाइप होता है, और ये मेन सीवर पाइपलाइन है जो कैरी करके लेके जाते हैं, और वो कहाँ तक पहुँचाएगा? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक. मेन होल इज कवर्ड वर्टिकल होल इन द ग्राउंड pavement और रॉड अबाउट द अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन. जो मेन होल होती हैं वो वर्टिकल होल्स होते हैं ग्राउंड में, और वो ग्राउंड अंडरग्राउंड, उसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड सीवर होती है, पाइपलाइन होती है जो वेस्ट वाटर कैरी करके लेके जाता है. इफ देर इज एनी लीकेज और ब्लॉकेज इन अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन, सैनिटरी वर्कर्स कैन गो डाउन टू सीवर पाइपलाइन फॉर क्लीनिंग और एनी रिपेयर. अगर कहीं पे भी सीवर जो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? जो सैनिटरी वर्कर्स है यहाँ से मेन होल से जाएंगे और उसको क्लीन करेंगे एंड रिपेयर करेंगे. Manhole are provided at every 50 meter to 60 meter distance in a sewerage at the junction of two or more sewer and at point where there is a change in direction of sewer line. Manhole कहाँ पे होता है? 50 to 60 मीटर के डिस्टेंस में होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पाइपलाइन का कनेक्शन होता है, एंड वहाँ पे भी होता है जहाँ पे डायरेक्शन सीवर पाइपलाइन की चेंज होती है. बिकॉज वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रीट होगा तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी. फिर टाउन्स है तो कोई रोड से टाउन तक हमें अगर पाइपलाइन पहुँचानी है तो वहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो वहाँ पे मेन होल रखते हैं, जंक्शन जो पॉइंट होता है वहाँ पे, कि इजीली अगर कुछ भी उसमें रिपेयरिंग करना है तो सैनिटरी वर्कर्स उसमें कर सके. नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 1, टू डेमोस्ट्रेट क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर. यहाँ पे डेमोस्ट्रेट दिया है वेस्ट वाटर का क्लीनिंग कैसे होता है. थिंग्स स्टैंडर्ड, ग्लास फनल, टू बीकर, फिल्टर पेपर, सैंड, ग्रेवल, funnel stand, test tube, tap water, glass jar, blue ink, grass, kitchen waste and detergent. Take a glass jar and fill it to 3/4 with the tap water. एक glass jar लेना है जिसको tap water fill up करना है 3/4. Take a little kitchen waste लेना है, blue ink लेनी है, some grass, pinch of detergent powder. फिर क्या करना है? Shake it well. हमने सारा क्या कर दिया? मिक्स कर दिया पानी में. फिर उसको शेक करना है अच्छे से. कवर इट, उसको कवर करके रख देना है. प्लेस इन अ सनलाइट फॉर 2 to 3 days. उसको सनलाइट में 2 to 3 days के लिए रखना है. आफ्टर 2 to 3 days टेक 5 ml ऑफ दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड लेबल इट सैंपल 1. अभी टेस्ट ट्यूब में 5 ml सैंपल लेना है. सैंपल कौन सा? जिसमें हमने ये पानी में मिक्स किया है वो सब कुछ, एंड वहाँ पे लेबल कर देना है टेस्ट ट्यूब में सैंपल 1. With the help of an aerator, bubble air through sample of 24 hours. Now take 5 ml of this mixture to another test tube and label it as sample 2 and note its color and odor. और क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ एरिएटर, एरिएटर की हेल्प से बबल्स इंसर्ट करने हैं और उसको जो मिक्सचर है उसको 5 ml मिक्सचर लेना है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसको 24 आवर्स के लिए रख देना है. ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब में सैंपल 2 मार्क करना है. दोनों में अभी कलर एंड ऑर्डर भी आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है. फिर क्या करना है? देखो, नाउ टेक अ ग्लास फनल एंड फनल स्टैंड, बीकर टू मेक अ फिल्ट्रेशन यूनिट एंड फिक्स अ फिल्टर पेपर कॉन इन अ फनल. अभी क्या करना है? ये देखो फनल ली है जिसको आयरन स्टैंड के साथ होल्ड करके रख सकते हैं. ऐसी फनल लेनी है, उसके अंदर फिल्टर पेपर डालना है, नीचे भी कर रखना है,
और ये सैंपल लेना है, ठीक है। जो फिल्टर पेपर होता है जो डिफरेंट होता है, जो केमिकल लैब में यूज़ होता है फिल्ट्रेशन के लिए, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अभी क्या करना है, पुट द मिक्सचर ऑन अ स्टैंड, फाइन ग्रेवल्स, मीडियम एंड ग्रेवल इन द फिल्टर पेपर कॉर्न। अभी क्या होगा, जैसे आप यहाँ से सैंपल 1 या सैंपल 2 पोरिंग करोगे तो फिल्टर पेपर में ग्रेवल, सैंड, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। pour the mixture from a sample 2 into a jar in the funnel, फिर sample 2 लेना है, collect the filtrate and repeat the filtration till clear filtration is obtained। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने जैसे सैंपल डाला तो ये सब कुछ सेपरेट हो गया, यहाँ पे फिल्ट्रेट जो क्लियर वाटर कलेक्ट हुआ, फिर यही वाटर को फिर से आपको यहाँ से फिल्टर पेपर, दूसरा फिल्टर पेपर लेके डालना है और फिर वाटर कलेक्ट करना है। तो ये 2-3 बार एक्टिविटी रिपीट करो, जिससे पूरा क्लीन वाटर जब तक पूरा क्लियर वाटर क्लीन वाटर नहीं आ जाता तब तक ऐसे आपको वही सैंपल लेके फिर फिल्ट्रेट करते जाना विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। नाउ ट्रांसफर 5 ml ऑफ फिल्ट्रेट टू टेस्ट ट्यूब एंड लेबल इट सैंपल 3। और फिर जब क्लियर वाटर आ जाए तो उसको एज अ सैंपल 3 नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में लेके सैंपल 3 मार्क करके रख देना है, 5 ml सैंपल, ठीक है। ये वाला जो कंप्लीटली क्लियर वाटर जब ऑब्टेन हो वो। Now transfer 5 ml of filtrate sample into test tube and add the chlorine tablet to it and shake it well. Label it sample 4. Note its color, smell and transparency. अभी जो फिल्ट्रेशन, जो क्लियर वाटर ऑब्टेन हुआ है जो सैंपल 3 है, उसमें आपको क्या करना है, क्लोरीन की टेबलेट डालनी है और फिर उसको सैंपल 4 मार्क करके रख देना है। फिर उसकी 24 आवर्स के बाद कलर, स्मेल एंड ट्रांसपेरेंसी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन, सैंपल 1 जिसमें रॉ सैंपल लिया था, जिसकी फाउल स्मेल थी, बहुत गंदा था, ओपेक था, ग्रेश कलर था। सैंपल 2 में क्या किया, आफ्टर एरिएशन सम अनप्लीजेंट स्मेल भी उसमें हुई, ग्रेश कलर था ऑलमोस्ट, वो भी ओपेक था। थर्ड सैंपल में क्या किया, जो सैंपल है उसको फिल्ट्रेशन कर दिया तो उसमें कुछ स्मेल नहीं थी, ऑलमोस्ट कलरलेस था वो वाटर, ट्रांसपेरेंट भी था क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन कर दिया था। एंड सैंपल 4 में आफ्टर क्लोरीनेशन की हमने टेबलेट डाली तो पानी पूरा ऑर्डरलेस हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, एकदम क्लियर वाटर हो गया, क्योंकि क्लोरीन की टेबलेट डालते हैं ना पानी को प्यूरिफिकेशन के लिए, हम टैंक में डालते हैं, ठीक है। तो उसमें जितना भी जर्म्स, माइक्रोब्स होगा वो सब कुछ सेपरेट हो जाएगा और नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। तो ये आपको 4 सैंपल का कैसे प्यूरिफिकेशन किया, ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो आपको एक यहाँ पे डेमोस्ट्रेट के फॉर्म में दिखाया है। Next, wastewater treatment plant, WWTP, wastewater treatment plant. We have read that presence of stagnant sewage is one of the major causes of environmental pollution and it danger to humankind. आप आगे हमने डिस्कस किया कि जो स्टेगनेंट वाटर सीवेज है वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और वो हमें ही, ह्यूमन काइंड को ही डिस्टर्बेंस होता है, हमारे हेल्थ को ही वो इफेक्ट करेगा। Sewage treatment is a process of removing pollutants or contaminants from the sewage to make it harmless, so that it may be disposed of safely into water bodies. Sewage treatment plant एक ऐसा प्लांट है, वहाँ पे ऐसी प्रोसेस होती है कि उसमें जो सीवेज में जो पॉल्यूटेंट्स है, कंटामिनेंट्स है जो सीवेज में आए हैं उसको हार्मलेस कर देते हैं, वो सब कुछ रिमूव कर देते हैं और फिर वो वाटर को आप सेफली वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर सकते हो। This prevent water pollution, जिससे water pollution कम हो जाएगा। Sewage treatment involves physical, chemical and biological process to remove all kind of impurities that contaminate in wastewater. Sewage treatment plant में क्या होता है, वहाँ पे physical, chemical and biological तीनों process होती है, जहाँ से जो भी impurities sewage में है, contaminants, impurities है, वो सब कुछ purify हो जाता है। The place where process of sewage treatment is conducted is called sewage treatment plant और wastewater treatment plant। जहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करके पानी को प्योरीफाइड किया जाता है, वो जो प्लेस है उसको बोला जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। We will now study how sewage is treated at the sewage treatment plant. हम अभी ये देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो वेस्ट वाटर है, जो सीवेज है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटेड कैसे किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रीटमेंट स्टेजेस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को प्यूरिफाई करने के लिए 3 स्टेजेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। Let's start with the primary treatment.
प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी 3 स्टेप होता है, स्क्रीनिंग, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन। फर्स्ट वन, स्क्रीनिंग। द सीवेज एंटरिंग sewage treatment plant is first passed through the bar screen. The bar screen removes the large object like rags, sticks, cans, plastic packets from sewage. The solid waste collected here are later disposed in the landfill or incineration. देखो, स्क्रीनिंग सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी स्टेजेस से पास होगा, उसमें भी स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग मीन्स यहाँ पे बार लाइक मेटल लाइक ऐसी झाल जैसा होता है, मेटल्स की ऐसे ऐसे होता है। हम कैसे ग्रिल्स लगवाते हैं तो वैसे ही ग्रिल्स होती है, जहाँ पे कोई भी सीवेज में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे पानी में से ये सब कुछ पास यहाँ पे सेपरेट हो गया, स्टिक है, प्लास्टिक रैग्स है, कैंस है, जो बड़े बड़े जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं एंड पानी फर्दर आगे प्रोसेस होता है। और ये जो है, जो ये कलेक्ट हुआ है वेस्ट, उसको फर्दर लैंडफिल और इंसिनरेशन करते हैं। लैंडफिल मीन्स खड्डा करके जमीन में डाल देते हैं, हमने जो 6th स्टैंडर्ड में लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। एंड इंसिनरेशन मीन्स उसको जला देते हैं। सेकेंड आएगा ग्रिट रिमूवल एंड सैंड रिमूवल। ये प्राइमरी स्क्रीनिंग में ही है। अभी पानी पास होगा ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में से। द सीवेज आफ्टर पासिंग थ्रू अ बार स्क्रीन इज मेड टू फ्लो थ्रू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज स्लो डाउन टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। अभी बार स्क्रीनिंग में से पानी ग्रिट एंड सैंड रिमूवल, देखो ये टैंक आपको दिखाया, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, वहां से पास होगा, बट यहाँ पे जो पानी का फ्लो है बहुत कम कर देते हैं। ये थोड़ी देर वहां पे पानी को स्टॉप कर देते हैं, जिससे सैंड है, ग्रिट है, पेबल्स है, वो सब कुछ यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाए। थर्ड वन, पानी पास होगा फर्दर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। द सीवेज इज देन पास्ड इनटू प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक called clarifier, allowed to stand for 10 to 12 hours. Most of the suspended solid like fizzles settle down at the sloping bottom of a primary sedimentation tank in the form of primary sludge. देखो अभी ये जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन है उसको क्या बोला जाएगा, क्लेरिफाई भी बोला जाएगा। वहाँ पे पानी को 10 to 12 आवर्स के लिए रखा जाता है। उसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटीज है जो डिजोल्व हो गई है वो सेटल डाउन हो जाता है। वहाँ पे पानी को ऐसे स्लॉपिंग फॉर्म में पास करते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है। और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में वो सेटल डाउन होके क्या वो बनेगा प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज इज रिमूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। और प्राइमरी स्लज को जो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा ये टैंक में, उसको नीचे से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर एंड सिफ्टेड इनटू द लार्ज क्लोज टैंक कॉल्ड डाइजेस्टेड टैंक। और जो स्लज जो नीचे सेडिमेंटेशन हुआ है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में से निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। और फिर कहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाता है, दूसरी टैंक में जो पूरी क्लोज टैंक होती है उसको बोला जाएगा डाइजेस्टर टैंक। अभी वहां पे क्या किया जाएगा, The organic matter in the sludge is decomposed by anaerobic bacteria to produce a biogas. और जो उसमें यहाँ पे जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज कलेक्ट हुआ है वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। डाइजेस्टर टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं। एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन वो डिकम्पोज करते हैं, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करते हैं। और वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं स्लज का, बायोगैस में। This biogas produced in digester tank can be used directly as a fuel or can be used to produce electricity. और यही बायोगैस का यूज जो डाइजेस्टर टैंक में से रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं और एज अ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी बायोगैस का यूज कर सकते हैं। और वो हमने किस में से प्रोड्यूस किया, स्लज में से। स्लज में एनारोबिक बैक्टीरिया डाला और उसने डिकम्पोज करके बायोगैस बनाया। The leftover sludge after removal of biogas is taken out, dried and used as a manure. और अभी भी स्लज बच गया है, बायोगैस को निकाल दिया है उसके बाद, तो जो स्लज बचा है उसको ड्राई करते हैं और उसका मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Where floating impurities such as grease and oil in the primary sedimentation tank are removed by skimmer. And जो floating impurities है like oil है, grease है, तो वो तो पानी से उसकी डेंसिटी लाइट होती है तो वो ऊपर फ्लोट करेंगे तो वो स्कीमर से सेपरेट कर देते हैं।
Water so obtained after removal of sludge and floating impurities is called clarified water. और अभी जो पानी ऑब्टेन होगा उसमें से हमने स्लज रिमूव कर दिया, फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी, तो वो जो वाटर ऑब्टेन होता है उसको बोला जाएगा क्लैरिफाइड वाटर. ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी सेडिमेंटेशन. जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो, उसमें हमने स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये 3 स्टेजेस होते हैं. स्क्रीनिंग में सॉलिड ऑब्जेक्ट, फिर ग्रिट रिमूवल में सैंड वो सब कुछ सेपरेट हो जाता है, एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में स्लज सेपरेट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं एंड बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. और अभी भी कोई स्लज बचा है तो उसको मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज है उसको स्कीमर से सेपरेट कर देते हैं. तो अभी पानी पास होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में से, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे.